बढ़ते हैं सॉल्यूशन में आगे और डिस्कस करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। सॉल्यूशन अपन पढ़ रहे थे। अभी तक अपन राउल्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो सारे के सारे कवर्ड कर चुके थे। आज अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, या आइडियल या नॉन आइडियल में हमारे काम की चीज क्या है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए आज के लिए वो है आइडियल सॉल्यूशन। की आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जितना इंट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लग रहा है, उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में लगे, और उतना ही इंट्रैक्शन जब उन दोनों को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन में लगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन लग रहा है वही लगे। ठीक है, मतलब यहां पे कहने की बात यह है कि जितना इंट्रैक्शन सॉल्वेंट में लग रहा है उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल में लगना चाहिए, और उतना ही इंट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लगना चाहिए, तब हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लग रहा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, तब हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन तो बन चुका है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस पर ही पूछा जाता है। ये जो पॉइंट है इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यार, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए सॉल्वेंट में भी, सॉल्यूट में भी, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कि आइडियल सॉल्यूशन तो बन चुका है। अब हमारे पास आते हैं कि इस आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या खास बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहां पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आता है। अब ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड क्या है। ऑब्जर्व्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंटल। जब आप एक्सपेरिमेंट करके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, और जो आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट किससे करोगे, राउल्ट लॉ से। किससे करोगे भाई, राउल्ट लॉ से। राउल्ट लॉ से जब आप कैलकुलेट करोगे, और जो आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। नया जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यहां पर जो डेल्टा H मिक्सिंग है, दैट इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज है, जो एनर्जी का चेंज है, वो कितना है, 0 है। थर्ड पॉइंट यहां पर कि यहां पर डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, इनमें कितना डिफरेंस आने वाला है। तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। तो इस केस में जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो कितना होगा, 0। तो यहां पर डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा, 0। तो अभी तक अपन 3 कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर चुके हैं। क्या क्या है कि यहां पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होंगे। दूसरा, डेल्टा H मिक्सिंग कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा V मिक्सिंग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर आएगा, सॉल्यूट के वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर आने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये आती है कि ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है आइडियल सॉल्यूशन में। ऑब्जर्व्ड का मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके जो आप बॉइलिंग पॉइंट निकालने वाले हो सॉल्यूशन का, और जो आप कैलकुलेट करोगे, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है आइडियल सॉल्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन से अगर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेनली आपके एग्जांपल पर बेस आए हुए हैं। यहां पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन से एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन के आपको 3 एग्जांपल देखने को मिलते हैं। वही एग्जांपल आपके नीट में, वही एग्जांपल आपके IIT JEE में पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल आपको देखे रखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन
इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। दूसरा एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन एंड थर्ड एग्जांपल इज सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। इन तीनों एग्जांपल को हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन में हमें इन एग्जांपल को बड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेल्टा वी मिक्सिंग या डेल्टा एच मिक्सिंग या एग्जांपल। याद रखना है क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि 4 एग्जांपल देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है यार। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो एग्जांपल को याद रखना है यहां पर। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की। ये आइडियल सॉल्यूशन है, हमें पता होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब जितना इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लग रहा है उतना ही इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में लगे और उतना ही इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लगेगा, तब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ठीक है, ये बात हुई आइडियल सॉल्यूशन की। आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है यार नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का, एक है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब नाम से समझ आ रहा है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मतलब जो भी चीज अपन राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते थे उससे बढ़कर आने वाला है, और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से अपन ये समझ सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ से मेनली अपन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता था वो क्या आने वाला है, राउल्ट्स लॉ से कम आने वाला है इस केस में। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डिवीजन ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये किस तरह से बनता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डिवीजन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये कब बन सकता है, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से जब हम कैलकुलेट करें उससे ज्यादा वैल्यू दे, तब वैल्यू ज्यादा आ सकती है कि जब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो इंटरेक्शन लग रहा होगा किस किस के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो क्या हो, कम हो। जब इंटरेक्शन कम होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में तभी आपका जो वेपर प्रेशर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये तब सॉल्यूशन बनेगा जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जितना इंटरेक्शन लग रहा है उससे कम इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लगे। मतलब सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है उसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उसमें इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, तो जो आपका वेपर प्रेशर निकलने वाला है वो राउल्ट्स लॉ से क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। ठीक है, और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इन चीजों को बड़े आराम से समझना है, रटना नहीं है यार, रटोगे तो भूलने का चांस है, याद नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को समझ लेना है, एक बार समझ लोगे सीधा अंदर चला जाएगा। ठीक है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये तब बनेगा जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल में जितना इंटरेक्शन लग रहा है उससे ज्यादा इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में लगे, तभी तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का मतलब है कि जो आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ये कब आ सकती है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उसमें इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इसकी पहले ही अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कब बनेगा और ये कब बनेगा इनकी अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव डिवीजन की कि यहां पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, ज्यादा आता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, तभी इसका नाम पड़ा पॉजिटिव डिवीजन। मतलब जो राउल्ट्स लॉ से आप कैलकुलेट करोगे उससे ज्यादा, उससे पॉजिटिव, उससे ज्यादा वैल्यू आने वाली है। ऑब्जर्व का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल, क्या है भाई ये, एक्सपेरिमेंटल। और ये कैलकुलेटेड का मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ से। किससे कैलकुलेट करोगे भाई, राउल्ट्स लॉ से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन ये नेगेटिव डिवीजन है। यहां पर क्या होगा कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, कम आएगा, किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। मतलब जो कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है, और जो एक्सपेरिमेंट करके आप निकालोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इंटरेक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, ज्यादा लग रहा है, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटेड से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब यहां पर इंथैल्पी चेंज क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, मतलब एंडोथर्मिक होने वाला है ये। और यहां पर डेल्टा एच क्या आने वाला है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आने वाला है, मतलब एक्सोथर्मिक होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होने वाला है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 को मतलब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है उसका जो वॉल्यूम होने वाला है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होने वाला है वो सॉल्यूट के वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से क्या होने वाला है, ज्यादा आने वाला है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कम होगा, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। नेक्स्ट यहां पर ये जो फोर्थ पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, आप जानते हो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, तो यहां पर जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, कम होगा, किससे, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा है तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कम है तो यहां पर कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर बात करें तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है एग्जांपल्स। आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो आपसे पूछे जाएंगे, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। आपके पॉजिटिव डिवीजन की बात करें तो पॉजिटिव डिवीजन में 2 एग्जाम्पल देके जाते हैं, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर पॉजिटिव डिवीजन बनाता है। इनमें क्या होता है, जो एसीटोन और इथेनॉल में जो इंट्रैक्शन लगता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब इन्हें सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी पॉजिटिव डिवीजन को फॉलो करता है। नेक्स्ट नेगेटिव डिवीजन की बात करें कि नेगेटिव डिवीजन में क्या क्या एग्जांपल होते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल वो है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है इन दोनों का, तो इनमें इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या आ जाता है, कम आता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। दूसरा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। एनिलीन और फिनोल का जो मिक्सचर होता है वो भी नेगेटिव डिवीजन को फॉलो करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुई, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लगातार क्वेश्चन देते हैं ये। ठीक है, तो एग्जांपल को अपन को दिमाग में रखना है और यही एग्जांपल रखना है। टोटल अपन को आइडियल में 3 एग्जांपल याद रखने हैं, पॉजिटिव में 2, नेगेटिव में 2, बस इतना याद रख लिया। आइडियल और नॉन आइडियल का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। अब जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चाहे हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उसके लिए जो गिब्स एनर्जी चेंज फॉर मिक्सिंग क्या आने वाला है, लेस देन 0, मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव आने वाली है। और डेल्टा एस मिक्सिंग दैट इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, आपसे क्या करता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता है यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है। तो आपसे यहां पर आपसे गलती करवाएगा वो, तो इन पॉइंट को ध्यान रखें, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उन दोनों के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0 होगी और डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होने वाली है। तो इस पॉइंट को मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे गलती हो सकती है, तो इस पॉइंट को मार्क करें भाई। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ऐसा ग्राफ अपन पहले बना चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो अपन ने एक ग्राफ बनाया है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए। यहां पर अपन ने मोल फ्रैक्शन XA को 0 माना हुआ है, तो जो भी आएगा वो XB के बराबर होगा और मैक्सिमम कितना होगा, P0B। मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है, P0B। धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है B का, तो वेपर प्रेशर गिरना स्टार्ट होगा। A का बढ़ रहा है तो A का बढ़ना स्टार्ट होगा। मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, P0A। इन दोनों को मिला दोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो बना हुआ है, ये जो ब्लैक से बना हुआ है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर है। ये किसके लिए है भाई, जो ब्लैक से बनाया गया है, ये सब चीजें ये किसके लिए है भाई, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज पॉजिटिव डिवीजन एंड नेगेटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन के केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो आता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, वो क्या आता है, ज्यादा आता है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहां पर ये जो P' है वो भी क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। P' भी क्या आता है, ज्यादा आता है, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा, ठीक है। जो ऊपर बन रहा है, ऊपर मतलब क्या मतलब, इससे ज्यादा आ रहा है। ये जो ऊपर वाला है भाई, ये पॉजिटिव डिवीजन का है। ये किसका है, पॉजिटिव डिवीजन। यहां पर वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और नेगेटिव डिवीजन के केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ग्राफ नीचे आता है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, P' का वो भी ग्राफ आ जाएगा, और P ऑफ द सॉल्यूशन का भी क्या होगा, नीचे। तो ये जो नीचे ग्राफ आ रहा है वो किसका है भाई, नेगेटिव डिविएशन का है। ये ध्यान रखें, ये नेगेटिव डिविएशन का है। ये पॉजिटिव डिवीजन का ऊपर का ग्राफ है, नेगेटिव डिवीजन का नीचे का ग्राफ है। ये वेपर प्रेशर का है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अपन ने वेपर प्रेशर का ग्राफ तो पढ़ लिया है, लेकिन वो क्या करता है एग्जामिनर, ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दे देता है। बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ उल्टा आने वाला है इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ऊपर का ग्राफ आएगा वो नेगेटिव डिवीजन का आएगा, और जो नीचे का ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव डिवीजन का। क्योंकि वेपर प्रेशर का ऊपर का ग्राफ पॉजिटिव डिवीजन के लिए है, तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका क्या होगा, कम हो जाता है ना। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उल्टा सोचना है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अपन ने वेपर प्रेशर का पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट का बोलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा ग्राफ आएगा। जैसे अपन बनाए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाए, तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाना बड़ा आसान। जैसे कि ये अपना आइडियल के लिए, ये आइडियल के लिए, अगर ये आइडियल के लिए अपन ने बना दिया, ये ब्लैक किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का बना रहा हूं मैं, किसका बना रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां पर ये जो ग्राफ आएगा, ये वाला, ये ऊपर वाला ऐसा ही बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, ये रेड वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव डिवीजन के लिए है, नेगेटिव डिवीजन के लिए, और जो नीचे वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव डिवीजन के लिए है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपसे गलती होगी। ये बॉइलिंग पॉइंट और ये वेपर प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली चलते हैं। ये वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहां पर गलती हो सकती है, इसको मार्क कर लें, ठीक है। तो अपनी गलतियों को पहचानना सीखें यार, ठीक है। जो लोग, ठीक है, कोई कहता है कि गलती मत करो, अरे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से यार। लेकिन हर बार नई गलती करो, पुरानी गलती को मत दोहराओ, ठीक है। और आज का टाइम ये है कि दूसरा गलती कर रहा है उससे सीख लो यार, ठीक है। आज का टाइम ये नहीं है कि अपन पहले गलती करो फिर उससे सीखो फिर आगे बढ़ो, नहीं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वैसे ही जेईई मेंस बहुत नजदीक आने वाला है, ठीक है। तो इस बार का जो जेईई मेंस है वो थोड़ा सा नजदीक है, कम टाइम मिला है अपन को, ठीक है। उसका अपन को यूज करना है। अगर नीट या आईआईटी में सिलेक्शन पाना है तो कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। यहां पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहां पर आकर हमारा खत्म होता है। अब जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और यहां पर आकर हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले बताना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।